एक बार बहू को देख ही लेती हूँ। अभी कुछ हो जाता तो कुछ भी हो सकता था, बड़ी चोट लग सकती थी, वो गिर गया ना। पर अच्छा हुआ आपने मुझे बचा लिया। अभी तो बचा लिया, लेकिन कब तक बचाऊंगा सरला? देखो, स्वामी विवेकानंद ने कहा है इंसान को इतनी जिद नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा संयम रखो। बहू का चेहरा 2-4 दिन नहीं देखोगी तो कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा ना। सोचो 1 मिनट के लिए, अगर वो राशिफल सही निकल आए, तुम्हें कुछ हो जाए तो। नहीं, आप सही कह रहे हैं, मैं बहू का चेहरा नहीं देखूंगी। चल सो जाते हैं। एक मिनट। अब क्या हुआ? अनिकेत अपने कमरे में नहीं है। अनिकेत कहाँ गया? अरे मतलब, अरे कहीं होगा, बातों में जा सकते हैं। चलो चलो, रात भर बेटे बहू के कमरे में झांकना कोई अच्छी बात थोड़ी है, हैं? तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे सब प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। देखो आजकल तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभालूंगा मैं। अच्छा अनिकेत, मैं आपसे कहूँ कि मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा तो आप नहीं तो नहीं कहेंगे ना? नहीं। लो, नहीं कह दिया ना। मेरा मतलब है कि हाँ बोलो, क्या बात है? नहीं, सच बताइए ना, सेजल कहाँ सो रही है? सेजल वहाँ बेडरूम में, बेड पे। बेडरूम में, बेड पे? और आप भी कहीं बेडरूम में बेड पे तो नहीं सो रहे हैं ना? नहीं यार, मैं यहाँ किचन में ये 150 किलो के स्टूडियो के साथ सोया हूँ मैं। तुम्हें भरोसा नहीं मेरे पे? नहीं, आप पे तो भरोसा है, पर उस पर नहीं। वो क्या है कि आप अब है इतने हैंडसम ना कि। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा सच बताओ ना, कहाँ पर हो? अच्छा एक मिनट, हाँ तुम्हें भरोसा दिला तो। अरे यार, हाथ फंस गया। हाँ मैंने फोटो भेजी है, मिली? देख लिया। अच्छा मैं क्या पूछ रही थी कि मम्मी को किसी बात का शक तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं, चिंता मत करो। अरे यार, सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। हाँ, और कुछ बताओ ना अनिकेत। अच्छा अभी फोन रखता हूँ मैं।
बात तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। अनिकेत, तुम इस स्टूडियो के साथ रसोई में क्यों सो रहे हो? हाँ बेटा बता, तू ये स्टूडियो के साथ रसोई में क्यों सो रहा है? हाँ। बात दरअसल क्या है कि स्टूडियो को अकेले बहुत डर लगता है और उसने एक भयानक सपना देखा और वो डर गया। तो है ना, तू डर गया ना? हाँ देखो देखो कितना डर गया, देखो देखो। ये तो वाकई बहुत डरा हुआ है। ऐसा कौन सा सपना देखा तूने? रहने तो सरला, छोड़ो। क्या है देखो, तुम्हें तो हॉरर फिल्मों से भी बहुत डर लगता है और लगता है इसने बहुत ही भयानक सपना देखा है। तुम छोड़ो, तुम छोड़ो, तुम चलो। नहीं 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 नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ। सुना तो अपना सपना सुना। तू नहीं सुना पा रहा है, देखो तो कितना डरा हुआ है वो। अच्छा एक काम कर अनिकेत, बेटा तुझे तो इसने बताया है ना इसने कितना भयानक सपना देखा था। हाँ तो तू ऐसा कर, तू अपनी माँ को बता दे उसने कितना भयानक सपना देखा था, इसे तसल्ली हो जाएगी। हाँ सुना। हाँ, सुनसान अंधेरी रात थी। जोरों की बारिश गिर रही थी। सुनसान सड़क, चारों तरफ अंधेरा, जोरों की बिजली कड़क रही थी। कहीं दूर से कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। तो अचानक खिड़की पर ठोकने की आवाज आई। और अचानक खिड़की खुल गई और उसमें से एक लंबा सा पैर अंदर आया जिसके बड़े बड़े नाखून थे, जिसके इतने लंबे बाल थे। और तब एक छोटा सा पैर अंदर आया और वो सब पैर उल्टे थे। वो जो औरत थी उसके बाल लंबे और सफेद थे, वो चुड़ैल थी। वो स्टूडियो के सामने देखकर हंस रही थी। मुझे नहीं सुना इसकी कहानी, नहीं सुना मुझे इसकी कहानी। अरे वाह, अभी तो आधा ही सपना हुआ है, बाकी है अभी। अरे भाई अभी तो सपना आधा हुआ है, पूरा तो सुन लो। सुना बेटा सुना। अच्छा बाकी के दो पैर का क्या हुआ? बहुत सही जा रहा है बेटा। हाँ। स्टूडियो बेटा, इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? अजी सुनिए। हाँ बच गए। सो जाओ भाई। उतर हाथ उतर कर उतर, पूरा उतर, घूम जा। बाबूजी सेजल बहुत भड़की हुई थी। उसने मुझे मुंह पे कह दिया कि अगर बा ने एक और काम ज्यादा उसे दिया तो वो सब कुछ छोड़कर चली जाएगी। अरे बाप रे, अब क्या करें? हाँ। सुन, मदन मोहन मालवीय जी ने कहा है कि अगर पेट्रोल से आग लग सकती है तो पेट्रोल और माचिस को एक दूसरे से दूर रखना चाहिए। मतलब ये कि बा और सेजल को जहां तक हो सके एक दूसरे से दूर रखो। हाँ। और बच्चों को ये समझा दो कि बा अगर सेजल को कोई काम करने को कहे तो सेजल से पहले खुद दौड़कर उस काम को पूरा करते हैं। क्योंकि बेटा अगर सेजल गुस्सा होकर घर छोड़ के चली गई तो समझ लो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बा को पता चल जाएगा कि बहू घर पे नहीं है, वो मौसा जी की यहाँ शादी अटेंड कर रही है।
बेटा शादी उधर होगी और ये समझ ले कि बैंड हम दोनों का बच जाएगा। नहीं 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 बाबूजी, मैं बच्चों को संभालूंगा। मैं बैंड नहीं बजने दूंगा। मुझे तुझसे यही उम्मीद है बेटा। वाह पप्पू वाह, इसका मतलब है कि हमारा प्लान काम कर रहा है। वाजपेयी जी, हाँ अब आगे क्या करने वाले हैं? वही जो घी आग के साथ करता है, धमाका, टनटना के। बहू, अरे अब तक खाना क्यों नहीं परोसा? अरे મને ભૂખ લાગી છે, શું કરે છે? दादी जी आप बैठिए, आपका खाना रेडी है, मैं भी लगाती हूँ। बहू, 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 पूजा के लिए फूल नहीं लाई? नानी मैं ले आया। मामी आप जाइए, मैं यहाँ हूँ। बहू, बहू, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा दबा दे। नहीं मम्मी, आज पोती दादी के पैर दबाएगी, है ना? मम्मी आप जाइए, जाइए मम्मी। दादी मैं दबाती हूँ आपके पैर, आइए। ले दबा दे। हा। अरे माता जी नमस्ते। जय श्री कृष्ण। और बताइए कैसा लग रहा है मालिश करवा के? अरे मालिश से तो मेरा दर्द गायब हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो आपका चश्मा मिला कि नहीं अब तक? चश्मा कहाँ मिला? लेकिन नया बनवाने के लिए दिया है, 2 दिन में मिल जाएगा। और आप बताइए कैसे आना हुआ? अरे हाँ, अरे हमको तो आपको ये दिखाने आए थे कि भाई आज का मुहूर्त बड़ा शुभ है। ये देखिए, पढ़िए। शुभ है? हाँ पढ़िए। ओह, बिना चश्मे के मैं कैसे पढ़ पाऊंगी? अरे माता जी, आज का जो मुहूर्त है ना, इसे बोलते हैं गृह लक्ष्मी मुहूर्त। और इस मुहूर्त में घर की साफ सफाई अगर घर की बहू करती है ना, अरे तो उस घर में कभी मुसीबत नहीं आती है, टनटना के। और ऊपर से लक्ष्मी का वास भी हो जाता है। ओह, अरे लेकिन माता जी एक शर्त है कि अगर घर की बहू की किसी ने की सहायता तो घर में फैल गया रायता। हाय हाय। हाँ, इसीलिए तो हम घर के बाहर हैं। और जो हमारी पत्नी है ना, अरे वो अकेले पूरे घर की सफाई कर रही है। हम तो कह रहे हैं बहू से भी आप सफाई करवा लीजिए। ओ वाजपेयी, आपके पास लाइफ में और कोई दूसरा काम धंधा है ही नहीं? क्या लगा रखा है आपने? मैं ऐसी अंधश्रद्धाओं में विश्वास नहीं रखता। अच्छा, मतलब हमारी बातें आपको बेकार लगती हैं? हाँ, आप उन पे विश्वास नहीं करते? बिल्कुल नहीं। ओहो, तो फिर आप काहे अंधविश्वास पे विश्वास करते हैं? ये देखो भाभी जी को, ये राशि को देख के घूंघट वाली दुल्हन बना के घर में जो घुमाते रहते हो ना टनटना के। अरे हम तो कहते हैं अगर आप जो है इस पे विश्वास नहीं करते हैं तो बुलाइए भाभी जी को और उनका घूंघट उठवाइए और सबके सामने दिखवाइए, ताकि माता जी के सामने भी टिंचू टाय टाय हो जाए। टिंचू टाय टाय। अरे यार आप बड़े विचित्र आदमी हैं। एक तो हम आपकी हेल्प करते हैं और आप है कि हमको झाड़ते रहते हैं। मैं ही एक आदमी हूं जो आपकी हेल्प कर सकता हूं और आप हैं हमारा एक लोन नहीं पास करवाते हैं। जा रहे हैं। बा मेरी बात सुनो, मैं स्टूडियो से सब करवा लूंगा। अरे नहीं बेटा, आज गृह लक्ष्मी मुहूर्त है। आज तो बहू को ही अपने हाथ से सारे घर की सफाई करनी है। देखो ये सब फालतू बातें हैं। तू चुप कर। देखो इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी, समझा? बहू, बहू, बहू बाहर आओ। कहाँ हो तुम बहू? सुन बहू, आज है ना गृह लक्ष्मी का मुहूर्त है। आज के दिन बहू खुद अकेले बिना किसी के सहायता के पूरे घर की सफाई करती है। पता है, इससे लक्ष्मी का वास होता है घर में। तो ले पकड़ी और शुरू हो जा। बाप मेरी बात सुनो। चुप कर।
चढ़ जा, शुरू हो जा। आराम से, आराम से। आप हाँ, पकड़ के। सही है। हाँ, वहां ऊपर से ठीक से करना पूरा। कर कर, इधर मत देख, उधर कर। सरला कर लेगी, हम उसके पीछे पड़ी हुई हो। आप कुछ मत बोलिए जी। अरे रुक क्यों गई? कर। हाँ हाँ, इस तरफ भी कर। तेरी भाई से घर से भगा के मानेगी। बापू से क्या बोल रहे हैं आप? सेजल बेन, हाथ जोड़ता हूँ, आज का दिन रुक जाओ, कल आशका आ जाएगी, उसके बाद चली जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे अभी इसी वक्त जाना है। देखिए, ऐसा मत करिए, ऐसे मुश्किल में छोड़ के हमें मत जाओ, प्लीज रुक जाओ आज के दिन के लिए। अच्छा, और मेरी मुश्किल का क्या? आपकी माँ ने पूरे घर का काम करा करा के मेरी बैंड बजा दी है। आई एम एन एक्ट्रेस। मैंने कभी अपने घर में काम नहीं किया, लेकिन आपकी माँ ने एक एक चीज की सफाई कराई है। अब मैं नहीं रुक सकती। देखिए, मैं मेरी बात सुनिए, बाकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन ऐसा मत करो प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुक सकती। मेरी बात सुनिए। No way। ओके, एक मिनट पहले घूमटा तो, अरे घूमटा डालो। बापू जी गई, अब क्या होगा? मैं भी वही सोच रहा हूँ, अब क्या होगा। बेटा, बहू को आने में तो भी पूरा एक दिन बाकी है। संकट की घड़ी टलेगी नहीं, मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं, परेशानी की बारिश होके रहेगी। ये क्या बोल रहे हैं बापू जी आप? बेटा, अब अपना राज राज नहीं रहेगा, और अगर एक बार राज खुल गया तो तेरी माँ क्या करेगी तू सपने में भी सोच नहीं सकता।